हेलो टीचर्स, नमस्कार। मैं ARP संगशील। आइए आज हम बात करते हैं कि जो जूनियर विद्यालय है कक्षा 6, 7, 8 कंपोजिट का भी जो 6, 7, 8 है उसमें हमें क्या काम करना चाहिए, कैसे करना है, जो कुछ शिक्षण बिंदु हैं, कार्य बिंदु कि हम कैसे पढ़ाएं, क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए जो ज़रूरी है विद्यालय में करने के लिए। तो एक एक करके समझते हैं। पहला है कि शिक्षण योजना निर्माण। ये तो हमको करना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी काम अगर हम प्लान्ड वे में करते हैं, एक प्लानिंग के साथ योजना बना करके, तो हम बेहतर उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे अपने विद्यालय में, अपने क्लास में। तो शिक्षण योजना निर्माण करना बहुत ज़रूरी है अपने क्लास के लिए। कोई भी विषय हो, चाहे हिंदी हो, विज्ञान हो, गणित हो। और इससे क्या होता है कि जो हमें सिखाना है हर लेसन में, जो उसके लर्निंग आउटकम्स हैं, निकल के आना चाहिए कि हम क्या सिखा रहे हैं बच्चों को और क्या वो उतना सीख पाया कि नहीं सीख पाया। तो शिक्षण योजना बनाने के लिए कि जैसे कोई एक पार्ट है उसके हम कई टुकड़ों में बना सकते हैं टीचिंग प्लान, क्योंकि तमाम सारे टॉपिक्स प्रकरण होते हैं एक ही लेसन में। तो उस हिसाब से बनाएंगे हम। मान लीजिए कोई विज्ञान का टॉपिक है जिसमें वाष्पन हो, संघनन हो, तमाम सारी प्रक्रियाएं हो, तो एक पार्ट का पूरा हम एक साथ नहीं बनाएंगे, अलग अलग करके बनाएंगे। उसी को हम शिक्षण योजना बोलेंगे, टीचिंग प्लान। तो इसका निर्माण करना जरूरी है। दूसरा पॉइंट है हमारा कक्षानुरूप TLM, कि चाहे वो कक्षा 6 हो, 7 हो, 8 हो, जो भी हम पढ़ा रहे हैं विषयवार, उसका TLM होना ज़रूरी है। क्योंकि बच्चे जब ज़्यादा देख करके सीखेंगे, ज़्यादा प्रैक्टिकली सीखेंगे तो अच्छा होता है। तो क्योंकि पहले क्या थी कि जल्दी कोई चीज़ हम लोग पढ़ते थे लेकिन रट्टा मार लेते थे, उसकी अवधारणा नहीं विकसित होती थी। मान लीजिए हम प्रकाश संश्लेषण ही पढ़ रहे हैं, या फिर रोटेशन, रिवोल्यूशन, पृथ्वी चक्कर कैसे लगाती है, उसके बारे में रट्टा मार लेते थे और पास हो जाते थे, नंबर भी अच्छा मिलता था। लेकिन उसकी समझ नहीं विकसित हो पाती थी, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा चार्ट वर्क, या फिर आज जैसे डिजिटल का ज़माना आ गया है, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट क्लास हो गए हैं, पहले नहीं थे। तो अब जब सब कुछ है, तो इसी में एक है टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी, TLM निर्माण, कि जितना ज़्यादा TLM हमारे क्लास में दिखाई देंगे, उससे बच्चों की और अच्छी गहरी समझ हो पाएगी। तो TLM निर्माण करना आवश्यक है। जैसे सूर्य ग्रहण हो गया, उसका चार्ट वर्क, चंद्र ग्रहण हो गया, पेरिस्कोप बनाना हो गया, और बच्चे द्वारा ही बनवाना है। तो और टीचर भी बनाएंगे, तो कक्षानुरूप ये TLM होना चाहिए, चाहे विज्ञान हो या भाषा व्याकरण का हो, गणित के कुछ अच्छे अच्छे TLM हैं, ये सब होना चाहिए ताकि बच्चों की समझ बेहतर हो सके। इसी तरह से तीसरा पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, पाठ का मासिक विभाजन, कि जो चैप्टर्स पूरे किताब में दिए हुए हैं, लेसन्स, वो पहले से विभाजित करके दिए हुए हैं। हमें उस पर ध्यान देना पड़ेगा कि हमें अगस्त माह में कितना काम करना है, जुलाई में कितना करना है, सितंबर में कितना करना है। तो एक क्लियरिटी रहेगी कि हाँ, इतना लेसन हम कंप्लीट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं करना है अचानक, बहुत कम पे भी नहीं रहना। तो इस तरह से मासिक विभाजन हम देख करके काम करेंगे। पाक्षिक मासिक टेस्ट, जो बच्चों का हमें असेसमेंट करना रहता है, कि अगर हम 15 दिन पे एक बार बच्चों का टेस्ट ले लें, क्योंकि हर 2 हफ्ते में एक लेसन तो हम कम से कम 1 या 2 लेसन कंप्लीट कर लेते हैं। तो अगर उसका एक बार, अगर कुछ लोग साप्ताहिक भी करते हैं, वो भी अच्छी बात है। तो 15 दिन पे या 1 सप्ताह या महीने में जब टेस्ट होता रहेगा, तो हम बच्चे का अच्छे से असेसमेंट कर पाएंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर 2 महीने 3 महीने में कोई ना कोई एग्ज़ाम भी आते रहते हैं बच्चों के लिए हमारे विद्यालयों में। जैसे वो साइंस का हो गया, कंपटीशन हो गया, तमाम सारी प्रतियोगी परीक्षाएं भी आती हैं, MMC है, विज्ञान के हैं, या नवोदय के भी हैं, कि कक्षा 8 पढ़ रहा, 9 में जाना है। तो इसके लिए टेस्ट ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला है दीक्षा ऐप का प्रयोग। दीक्षा ऐप का प्रयोग करना बहुत ही ज़रूरी है, मस्ट है। हम लोग की ID पूरी बनी हुई है, पोर्टल पे दिखाई देता है कि कितना काम हमने दीक्षा से किया है। तो क्योंकि कहीं कहीं हमारे शिक्षकों की भी कमी है विद्यालय में, तो दीक्षा ऐप वहाँ बहुत मदद करता है, बहुत हेल्पिंग हैंड है। कैसे? हमारे विद्यालय में स्पीकर भी है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी है। बस क्या करना है हमें, मोबाइल से अपना दीक्षा ऐप स्कैन करना है, स्कैनर उसमें दिया हो, QR कोड किताब के स्कैन कर लीजिए। स्कैन इसको जो ये दिया है, हम गए उस पर,
ऐप पर, उसके बाद इसको स्कैन किया, इस पार्ट से संबंधित पूरा चैप्टर खुल जाएगा कि कैसे पढ़ाना है। तो मान लीजिए हमारे पास समय कम है या टीचर कम है, तो पूरा वीडियो वहाँ पर चल करके, इसलिए मान लीजिए कोशिका से अंगतंत्र है, ये पूरा चैप्टर वहाँ पर एक नहीं कम से कम 3, 4, 5 वीडियो भी मिल जाएंगे। तो बच्चा अच्छे से शिक्षकों के अभाव में भी क्लास में रह के सीख सकता है कि हमने लगा दिया स्पीकर में और वीडियो भी देख रहा है, पढ़ भी ले रहा है, सीख भी ले रहा है। तो दीक्षा ऐप का प्रयोग करना मस्ट है। हमारी आईडी भी जुड़ी है, पता भी चलता है कि कितना हमने उससे स्कैन करके पढ़ाया होगा, तो ये बहुत ज़रूरी है। फिर इसी तरह से है स्विफ्ट चैट ऐप, इसका भी प्रयोग करना है। इसमें भी डिजिटल लाइब्रेरी दी हुई है, हर विषय की विषयवार खुल जाता है उसमें, उससे भी वीडियो से यूट्यूब पर भी वो ले जाता है, तमाम सारे लेसन्स बच्चों पढ़ा सकते हैं। और इस पर भी टेस्ट होता है, एक लिंक कभी कभी महीने में आता रहेगा कि बच्चे का नाम रहेगा उसमें और उससे टेस्ट दे देगा, कोई भी सब्जेक्ट का आएगा, उससे पता चलेगा कि हमारा बच्चा कितना सीखा। तो स्विफ्ट चैट ऐप का भी प्रयोग करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है पुस्तकालय और विज्ञान किट, ये हमारे विद्यालयों में है, बहुत अच्छे से बनाया गया है, तमाम सारी किताबें हैं, एनबीटी की किताबें हैं और अन्य किताबें भी हैं। तो पुस्तकालय की किताबों का यूज़ करना है ताकि जो पठन विकास है, हमारे बच्चे मान लीजिए तमाम सारी कहानियाँ, कविताएँ या विज्ञान किट या विज्ञान की बहुत सारी किताबें वहाँ पर रखी हुई हैं, प्रैक्टिकल की किताबें रखी हुई हैं, तो उसको सीखेंगे, जानेंगे, उत्सुकता रहेगी। तो सप्ताह में हर क्लास को एक बार बाँट देना है किताब और 1-2 दिन बाद उसको पंजिका में लिख करके वापस भी ले लेना है। 1-2 दिन के लिए हम दे देंगे, या फिर नहीं दे पाते हैं तो क्लास में ही जो पीरियड है पुस्तकालय का, उसमें बच्चे यूज़ करें और फिर सबमिट कर दें। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट कार्यबिंदु थे शिक्षण के, जो हमें अपने जूनियर विद्यालयों में उपयोग करना चाहिए, क्योंकि एक ही लक्ष्य है हमारा कि चाहे जो विद्यालय हो, चाहे वो प्राइमरी हो, जूनियर हो, सब जल्दी से जल्दी निपुण हो सके और हम बेहतर काम कर सकें। तो ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा है, बाय बाय।